शांति। आज 12 मई 2022 की बाबा की साकार मूवी है। श्लोक बंद થઈ ગયો ऊपर करो। बाबा कहते मीठे बच्चे इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं क्यों? बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। तो बाबा राय देंगे इस सर्विस में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। बंद कर, दरवाजो बंद कर। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। हर एक आत्मा को बाबा अलग अलग श्रीमत देंगे, एक जैसी नहीं। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलेदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है और यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। क्लियर किया।
शिव बाबा डमरू नहीं बजाते। यहाँ कितने आश्रम है जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, यह भी जैसे डमरू है। कितने आश्रम है जहाँ मनुष्य जाकर रहते हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो कोई भी है नहीं। तो यही बात कर रहे थे कि बाबा जो ज्ञान दे रहा है तो एम ऑब्जेक्ट के साथ ज्ञान दे रहा है, और आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा पतित से पावन बनती है, और बाकी और सब जगह कुछ भी नहीं है। इसलिए इस समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है। सच्चा सच्चा वानप्रस्थ माना हम वाणी से परे जाते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी है। वहां तो सिर्फ बूढ़े ही वानप्रस्थी कहलाते हैं, यहाँ तो सभी। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सद्गति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सद्गति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ, ऐसे बाबा नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, भी कंडीशन, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है, जो सेवा कर सकते हैं, जिनको उमंग उत्साह है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, नहीं। देखना होता है यह सर्विस के लायक है या नहीं। यहाँ आकर के बैठ जाए और फिर सर्विस नहीं करे तो बाबा उस आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ाना नहीं चाहता। दीदी वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम ना? वानप्रस्थ अवस्था मना वाणी से परे, मुक्ति धाम। अच्छा, तो बराबर। वाणी से परे जाने का समय है हर आत्मा का। इसलिए हर एक आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे वो जवान है, बच्चे है या बूढ़ा है। और दूसरा वानप्रस्थ माना कि बुढ़ा। अकाले मृत्यु का सीजन है, कि परिवर्तन हो रही है, तो सबको जाना है। पहले ऐसे मानते थे कि जब बूढ़े होंगे ना तो बूढ़े ही शरीर छोड़ेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। अभी तो कभी भी आत्मा शरीर छोड़ सकती है, उम्र के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हर एक आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। और तीसरी बात, सृष्टि अभी अपने अंतिम चरण में चल रही है, तो सृष्टि भी परिवर्तन हो रही है, हम आत्माएं भी परिवर्तन हो रही है, इसलिए भी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ, सृष्टि की भी वानप्रस्थ अवस्था है, वो भी अभी ऑक्सीजन पर चल रही है, वो भी चेंज हो रही है।
कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखे, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं, पहले तो एक ही बात समझाओ। परमपिता परमात्मा जिसको याद करते हो वह तुम्हारा क्या लगता है, समझाने के लिए बाबा कहता है ऐसे क्वेश्चनरी तैयार करे। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए, तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, सम्मुख बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं, जंगल का अर्थात इसी कलयुगी दुनिया में भटकने का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज समझाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वो कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना, भूले हुए हैं, अभी हमको स्मृति आ गई है कि हम अपने घर से आए हैं और वापस घर जाना है। कहते हैं गॉडफादर सब मैसेंजर को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने अर्थ, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो, ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते एक है फिर मानते नहीं है। बंडर तो देखो, बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते हैं। ये नई बात आज बाबा ने बताई, लक्ष्मी नारायण अपनी प्रजा सहित आते हैं और कोई अपनी प्रजा सहित नहीं आते हैं। पहले पहले धर्म स्थापन करते, उसके बाद में उस धर्म की आत्माएं नीचे आती है, और यहाँ बाबा धर्म के साथ नई सृष्टि की भी स्थापना करते हैं, इसलिए साथ साथ चलता है। और बाबा ने अभी संगम का वायदा क्या है, बाबा का, हम साथ चलेंगे। इसलिए जब बाबा व्यक्त हुए तो बच्चों को बहुत अंदर हो रहा था कि बाबा ने तो वायदा किया कि साथ जाएंगे, बाबा अकेला नहीं जाएगा, तो बाबा ने वायदा नहीं निभाया, बाबा तो चला गया। तो बाबा ने फिर कहा कि बाबा साथ ही है, बाबा कहीं गए नहीं है, बाबा ने सिर्फ चोला बदली किया है। जैसे कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं ना, ऐसे ही ये साकार वतन छोड़ के अव्यक्त वतन में चले गए। बाबा अभी भी हमारी वेट कर रही है, इसलिए तो कहते हैं ना अभी स्पीड करो। वह एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा, यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने। ये स्कूल है,
घर में रहते एक घड़ी आधी गिधी पुनः आधी घड़ी बाप को याद करो। एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी है परमपिता, वह तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप न समझे तो क्या कहेंगे। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्यनारायण की कथा है। अमर कथा भी है, तिजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की भी कथा है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। श्रीमत से जरूर कल्याण ही होगा, श्रीमत से कभी अकल्याण नहीं हो सकता। बाबा हरेक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। 3 दिन से बाबा की वही लहर चल रही है। विशेष बाबा की मुरली कुमारियों के लिए। आज भी बाबा ने कहा सेव निर्बंधन है तो सेवा में लग जाना है, नौकरी की टोकरी नहीं उठानी। सेमिनार सरकमस्टांस देख कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। जहां जहां जरूरत पड़ेगी, प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है। बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। भगवानोवाच भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉडफादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो तो तुम फादर कहते हो और गाते भी हो कि पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं, पूरा फॉलो करना है। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे, वही आत्मा पुनर्जन्म लेते चंद्रवंशी बनेगी। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा, समझ तो है ना। बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ न सके। बाबा श्रीमत देते हैं, बाबा हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रविष्टा है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ढेरों
मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ तो आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाओ? तो जरूर माध्यम तो चाहिए ना। कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान सरोवर लेकर फिर कृष्ण बनाएगी। बाप कहते हैं तुम कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। तुम आए हो फिर से, तुम आए हो फिर से, और किस लिए आए हैं हम बाबा के पास? तुम पढ़ा तुम आए हो फिर से, सो सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेकानेक धर्म है, अनेक गुरु है, वह सब खलास हो जाएगा। अनेक गुरु खलास हो जाएगा। इन सब गुरुओं का गुरु सद्गति दाता एक बाप है। साधु लोगों की सद्गति करने आया। आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल पहले माफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर यह है विकार। ओ सॉरी, जानते हो सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह फिर है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय है ही रावण राज्य। बाकी तो कोई नदी नहीं जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में भी अति बातें गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, यह भी पढ़ा हुआ है ना ब्रह्मा। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है। बादशाही में कितने मालामाल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल बनते हैं। जयपुर में भी है। अभी ही ऐसे ऐसे महल है, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होगा, कैसे होंगे। कि अभी कलयुग के अंत में ही इतने अच्छे अच्छे महल है, तो फिर सतयुग में तो क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते। राजाओं के महल बनाने का भक्का ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में।
एक मॉडल बनाने में मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा जट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को बल साक्षात्कार होता है, परंतु सबको वैकुंठ के मालिक थोड़ी बनेंगे। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है ही एक नर्क। एक दो को काट एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। और सत्युग में लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। और अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पदम पदम पाते हो। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते हैं तो भारत का यह हाल हो गया है, परंतु यह कोई समझते नहीं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है, परंतु कब और किसको, परंतु कब, परंतु यह कोई समझते नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की, तुम कोई को भी कह सकते हो। यह शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उसे वर्षा तो नहीं मिल सकता है। वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम ऐसे लेते हैं, कोई नई बात नहीं। अब सो नाटक पूरा होने वाला है। वर्षा, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। ये कहते हैं इनको कयामत का समय, क्योंकि अंत समय में चारों ओर हाहाकार होगा। और जो आत्माएं बाबा को याद करेगी उसी की ही गति, अंतमति गति अच्छी होगी। नहीं तो वही चिल्लाने में हमारी अंतमति सुगति हुई तो क्या होगा। इसलिए हाँ, पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। बम्बोर को आग लगेगी, जब चारों तरफ आग होगी तो क्या कर सकेंगे, कहाँ भागेंगे। आत्माएं चली जाएगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती तो अनेक बार का अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे, शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह हो कैसे सकता, जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी नहीं होती। अनादि चक्र कैसे फिरता है, आप रात समझाते हैं।
यह सब बातें समझानी पड़ेगी। जब जास्ती समझने लग पड़ते हैं और जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे तो फिर वृद्धि होगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती, क्योंकि नए नए पत्ते कोमल होते हैं ना, इसलिए चिड़िया खा जाती। तो बाबा ने भी देवी देवता धर्म स्थापन किया है, उसमें माया नए नए बच्चों को खा जाती है। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं होना चाहिए। यह कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है। अमेरिका में जो सेंसिबल है वह समझते हैं कोई प्रेरक है। मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल तो खाती ही रहती है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको तो और कोई चीज नहीं चाहिए। शिव बाबा तो दाता है, इनको कोई आसक्ति नहीं। निराकार है, यह सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया का कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलंथ्रोपिस्ट हो। फिलंथ्रोपिस्ट माना महादानी। तन मन धन देते हो। अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। तुम डबल अहिंसक, तुम डबल फिलंथ्रोपिस्ट हो। तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देंगे। करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पणम, ईश्वर भूखा है क्या। क्या कृष्ण अर्पणम करते हैं। दोनों की भिखारी बना दिया है क्या। वह तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए सार। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लागत नहीं रखनी है। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में या लागत नहीं रखनी है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है। क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरा है, अब नाटक पूरा होता है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो। पुण्य आत्मा बनना है। डबल दानी बनना है।
वरदान है। खुशी की खुराक द्वारा मन बुद्धि को खुराक द्वारा मन और बुद्धि को मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्यवान, सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा सफलता जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली बनेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले ही सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। आज का स्वमान है, मैं रॉयल राज्य अधिकारी हूँ। मैं रॉयल राज्य अधिकारी। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गए हुए, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ अभी ही प्राप्त है। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता है। तो आपके पास भी सर्वशक्ति रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी है। तो आज क्या करेंगे सारा दिन? वाणी से परे जाना। वाणी से वानप्रस्थ अवस्था में जाए। तो सारा दिन वाणी से परे जाने का अभ्यास करें। आना है और जाना है। सृष्टि की आयु भी पूरी हो रही है। सृष्टि की भी हो रही है और हमारी भी वानप्रस्थ अवस्था के साथ जाएंगे, और कोई अपनी प्रजा के साथ नहीं जाते। बाबा, हाँ, बाबा जो राय देते बच्चों की नब्ज देख करके
भक्ति के बाद जो सबको क्या बोलते हैं, स्वर्ग में जाने को नहीं मिलता, जैसे भाग्यवान बच्चे को ही मिलता है। भाग्यवान बच्चे को ही बाबा ने फिर ये भी कहा। हाँ, बाबा ने ये कहा कि कोई अच्छे सर्विसेबल है और निर्बंधन है, बूढ़े है, कुमारिया है, तो बाबा फिर हाँ बाबा राय देते हैं कि सर्विस में लग जाओ। सुना कुमारिया, बाबा 3 दिन से कुमारियों को याद कर रहा है, इसलिए कुमारियों को निर्बंधन होकर के बाबा की सेवा में लग जाना है। और जो कुमारिया बाबा को जरूरत है, समय पर बाबा का आह्वान है और कुमारिया आ जाती है, तो वो समय का सहयोग उस कुमारी को बाबा एक्स्ट्रा बोनस देता है, क्योंकि बाबा को जरूरत थी और वो उसने सहयोग दिया, इसलिए एक्स्ट्रा बोनस जमा करना है। तो यही समय है संगम का, इसलिए निर्बंधन बन करके सेवा करनी है। माताएं जगत माताएं है और कुमारियां भी निर्बंधन है, इसलिए अभी अपने आप को मेंटली तैयार करो कि मुझे बाबा की सेवा करनी है।